हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ एक नौकरी का नोटिफिकेशन जो असम गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है। जो डिपार्टमेंट है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स गुवाहाटी रिक्रूटमेंट 2022। इसके अंडर 12 पोस्ट है। यूडीसी डीईओ स्टोर कीपर एंड अदर वैकेंसी। पहला नंबर है अपर डिवीजन क्लर्क, इसमें 2 पोस्ट है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और दूसरा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर जिसका है वो उसे प्रोफिशिएंसी दिया जाएगा। स्किल टेस्ट नॉर्म्स 8 टाइप स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर। इसका 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, हर घंटे में 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए। या फिर 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। अगर 9,000 की डिप्रेशन पर आवर में हो तो हर वर्ड में 5 की डिप्रेशन होना चाहिए। इसका एज लिमिट होना चाहिए 18 to 40 ईयर्स। इसका सैलरी है 19,308 रुपीज़। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से डिग्री पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन। दूसरा है शूट पोजेसेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पर आवर में 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए, इसके कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस पर नोट बिलो। एमएस ऑफिस जो कोर्स है कंप्यूटर का कोर्स, यहाँ पे एमएस ऑफिस होना चाहिए। फोर्थ है एक्सपीरियंस ऑफ डाटा एंट्री विथ गॉप्ट, सेमी गॉप्ट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट और प्राइवेट एंटिटीज एक्सेट्रा। जो लोग गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पहले से काम करता चले आ रहा है, उन लोगों को प्रोविजंसी दिया जाएगा। नोट में बताया गया है द स्पीड ऑफ 8,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क is to be judged by counseling a speed test on the EDP machines by the competent authority। competent authority ने एक EDP मशीन लेके आएगा जो यहाँ पे आप लोगों का जो की डिप्रेशन है वो पर आवर में 8,000 हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप लोगों का ये चेक किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स। इसका मंथली सैलरी है 17,752 रुपीज़। तीसरा है स्टोर कीपर में 2 पोस्ट है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट से डिग्री पास होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन गॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोनोमस और प्राइवेट एंटिटीज एक्सेट्रा।
इसके यहाँ पे कहा गया है जो 2 इयर्स एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में हो या सेमी गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो होना चाहिए। तीसरा है डिजायरेबल पीजी डिग्री जिसका है या डिप्लोमा इन मटेरियल से डिप्लोमा है। मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट हो या इंस्टीट्यूट में हो, और ये भी होना चाहिए। एज लिमिट बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, और इसका जो मंथली सैलरी है वो है 17,752। 4 नंबर कैशियर में पोस्ट है 1 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन कॉमर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, एंड डिग्री पास होना चाहिए कॉमर्स से या बीकॉम पास होना चाहिए। दूसरा है एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑटोनोमस बॉडीज। यहाँ पे कहा गया है 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम में जो हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क, जो अकाउंट वर्क में हाथ से काम करता है आगे पहले से, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है हैविंग प्रोफिशिएंसी इन टेली, उन लोगों का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कोर्स, टेली कोर्स को प्रोफिशिएंसी दिया जाएगा। इसका एज होना चाहिए 18 to 40 ईयर्स, और मंथली सैलरी है 17,752। 5 नंबर है अकाउंट असिस्टेंट, इसके लिए 1 पोस्ट है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन कॉमर्स और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या डिग्री पास होना चाहिए या कॉमर्स में पास होना चाहिए, इसे बीकॉम कहते हैं। दूसरा है एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑटोनोमस बॉडीज। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग वर्क का, जो अकाउंट हैंडलिंग वर्क से अकाउंट में काम करने से, या गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट पे हो या प्राइवेट में हो या ऑटोनोमस बॉडी से काम करना है, पहले से काम करके आ रहा है, इस तरह की 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 हैविंग प्रोफिशिएंसी इन टेली कोर्स को प्रोफिशिएंसी दिया जाएगा। एज लिमिट बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, 18 to 40 ईयर्स होना चाहिए। इसका सैलरी है 17,752। 6 नंबर जूनियर एडमिन ऑफिसर, इसके लिए 2 पोस्ट है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन एनी डिसिप्लिन, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या किसी स्ट्रीम से डिग्री पास होना चाहिए, विथ 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रेफरेबली इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोनोमस बॉडीज। 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनोमस बॉडी से 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 21 to 45 ईयर्स। इसका सैलरी है 33,481 रुपीज़। 7 नंबर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इसके पोस्ट 1 है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन कॉमर्स विथ सीए इंटर प्रोसेसिंग, सीए इंटर प्रोसेसिंग कॉमर्स से डिग्री पास होना चाहिए, और इसके साथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ
हैंडिंग अकाउंट्स वर्क, हैंडिंग अकाउंट्स वर्क में 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ व्हिच 2 years इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से 2 years गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑटोनोमस बॉडी से। एज लिमिट इसका है 21 to 45 years। मंथली इनकम है, मंथली सैलरी है 33,481 रुपीज़। इसके बाद असिस्टेंट स्टोरेज ऑफिसर, इसके पोस्ट है। इसके क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से डिग्री पास होना चाहिए। दूसरा है पीजी डिग्री और डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पीजी डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल होना चाहिए। और डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट से डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूशन हो। इसके साथ 3 years एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडिंग में इसका 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका एज लिमिट है 21 to 45 years। मंथली सैलरी है इसका 33,481 रुपीज़। अब यहाँ कहा गया है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल के लिए 750 रुपीज़ और यहाँ पे ये भी कहा गया है ₹500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। अगर आप लोग सिर्फ एक पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए 750 रुपीज़ लगेगा। अगर आप लोग 2, 3, 4, 5 या और भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर एक पोस्ट से ज़्यादा है तो हर एक पोस्ट में 500 एक्स्ट्रा लगेगा। अगर 2 पोस्ट में हो तो 750 लगेगा, इसके साथ 500 लगेगा। 3 हो तो 1000 रुपीज़, 4 हो तो 1500 रुपीज़, इस तरह की बढ़ता चला जाएगा। ओबीसी के लिए भी 750 है रुपीज़ एक्स्ट्रा, 500 एक्स्ट्रा एवरी पहले जैसा है। SC ST के लिए 450 रुपीज़ 300 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। इसके SC ST के लिए 450 रुपीज़ होना चाहिए और 300 एक्स्ट्रा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए पहले जैसा है 750 और एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल के लिए 500 एक्स्ट्रा लगेगा। वुमेन के लिए भी 750 रुपीज़ लगेगा और एक्स्ट्रा के लिए 500 लगेगा, 500 से लगेगा। EWS और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 450 रुपीज़ और एक्स्ट्रा के लिए 300 करके बढ़ता चला जाएगा। जितना भी पोस्ट बढ़ता चला जाएगा उतना भी फीस भी बढ़ता चला जाएगा, 300 करके। हाउ टू अप्लाई फॉर एम्स गुवाहाटी वैकेंसी, किस तरह की आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल डाउन ऑन इम्पोर्टेंट वेब लिंक, आप लोग इम्पोर्टेंट वेब लिंक में जाना होगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा और इसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद इन द नेक्स्ट पेज में आप लोग क्या करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एंड लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप लोगों का पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भी भरना होगा और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। और इसके बाद आप लोगों का फ़ी पेमेंट करना होगा और सब शेष में आखिर में आप लोगों का फाइनल सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट आउट करके आपके पास रख देना होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ AIM एम्स गुवाहाटी रिक्रूटमेंट 2022, इसका इम्पोर्टेंट डेट्स है। स्टार्टिंग डेट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का स्टार्टिंग डेट है 9/9/2022, यानी कि सितंबर 9 से ये इसका स्टार्ट हो गया है अप्लाई। और इसका लास्ट डेट है 29/9/2022।
यानी कि सितंबर 29 तारीख में इसका लास्ट डेट है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स से ऑफिशियल वेबसाइट, ये भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और कमेंट भी, और आप लोग अगर नया है तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह के हर रोज़ वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, नौकरी का वीडियो। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।